हेलो दोस्तों। हमसे जो पहली वाली जनरेशन थी वो बहुत ज्ञानी थी। हाँ, उनके पास डिग्रियां नहीं थी हमारी तरह। हमारे पास डिग्रियां बहुत हैं पर ज्ञान नहीं है उनकी तरह। उनके पास आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, स्वास्थ्य से लेकर सब चीज़ों का ज्ञान था और वो हिचकिचाते नहीं थे पूछने में, ईगो नहीं थी। खैर, उन्होंने 4 लाइनें कही हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उस दिन भी इम्पोर्टेंट थी और आज भी इम्पोर्टेंट है अगर आप गौर करेंगे तो। 4 लाइनें इस प्रकार हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये ऐसे स्टेप बनाए उन्होंने कि अगर पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तो बाकी के 3 स्टेप आपको सुख नहीं मिल सकते। बाकी के तीनों भी सेकंड के बाद वो, अगर सेकंड नहीं होगा तो थर्ड फोर्थ नहीं मिलेंगे, थर्ड नहीं होगा तो फोर्थ नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टेप बनाए गए हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपको जीवन में सुख भोगना है तो आपके शरीर को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आगे के तीनों स्टेप आपके लिए बेकार है। आप उसको अचीव भोग नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, उसके मज़े नहीं कर सकते। दूसरा सुख जेब में हो माया। अगर आपके पास माया है तो आगे के 2 सुख आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है सुलक्षणी नारी। सुलक्षणी नारी, सुलक्षणी नारी यानी कि जो आपकी संगनी है, जीवन संगनी, ये औरत और आदमी दोनों के लिए सेम ही होता है। वो आप उनका साथ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर ये पहले के 2 स्टेप नहीं हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आपके पास माया नहीं है तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि उलझे रहेंगे। प्यार कम नहीं होता लेकिन उलझन बढ़ जाती है। जीवन को व्यतीत करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। कम ही सही, ज़्यादा ही सही, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन ज़रूर होती है। कहाँ ब्रेक लगाना है आपका अपना डिसीज़न है। चौथा पुत्र आज्ञाकारी। ये 3 स्टेप होंगे। आप स्वस्थ हैं तो आपका पुत्र आपकी वैल्यू करेगा, आप उस पे बोझ नहीं बनेंगे। आपके पास पैसा है तो आपका पुत्र आपकी वैल्यू करेगा, पुत्र या पुत्री जो भी हो सकते हैं, आपकी वैल्यू करेगा क्योंकि आप उसको सपोर्टिंग है, आप बोझ नहीं है, आप सपोर्टिंग कर रहे हैं उनको। तीसरा सुलक्षणी नारी। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो वही अपने आपके बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको आपकी वैल्यूज़ देंगे, आपके बारे में बताएंगे, वो समझेंगे और जितनी इज्जत वो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड करते हैं उतना आपका बच्चा भी आपसे करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप है। एक भी स्टेप मिस होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे आप नहीं जा पाएंगे। थैंक यू।